आज का जो हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम फॉर द क्लास 11। बेसिक है, बिल्कुल बेसिक क्लासेस पहला। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर आपने पढ़ लिया ए प्लस बी का होल क्यूब, ये भी आपने पढ़ लिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। जिसको ना याद हो याद कर लो, पूछूंगा। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे ए प्लस बी की पावर 7 पूछूं, 8 पूछूं, 9 पूछूं, कुछ और पूछ लूं, अब आप इसका आंसर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का हम यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम से ही ये दोनों बनाए गए हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो जो हमारा मेन फंक्शन है, मेन थ्योरम है, वो बाइनोमियल थ्योरम है। क्योंकि ये दो टर्म पे इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। ए और बी दो होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये होती क्या है वो समझिए ध्यान से जरा। बाइनोमियल थ्योरम में ए प्लस बी रेज टू द पावर एन, इसकी पावर एन हो, कुछ भी हो, ठीक, क्या होगा उसका मैं आपको एक जनरल टर्म सिखाने जा रहा हूँ। पहले क्या सिखाऊंगा? जनरल टर्म। क्या सिखाऊंगा? जनरल टर्म। जी, बोलते रहिएगा। ए, सॉरी, एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। ठीक है, अब ये आर क्या आ गया वो मैं समझा दूंगा। सही, इसको आप याद कर लीजिए पहले। ठीक, क्योंकि आपने शायद अभी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको ये भी नहीं पता होगा ये क्या है। ए तो पहचाना हुआ है क्योंकि ए यहाँ मिल रहा है, बी यहाँ है इसलिए यहाँ मिल रहा है, आर और एन आपको दिखाई पड़ रहा है, कोई वैल्यूज है वो भी सही है। ठीक, चलिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं इसका जो रियल फॉर्म होता है वो क्या होता है। ये तो याद कर लीजिए, इसी से पूरी थ्योरम आपको याद हो जाएगी, सिर्फ इतने से। थ्योरम बहुत बड़ी है, मैं थ्योरम लिखने जा रहा हूँ। एन सी जीरो ए की पावर एन माइनस जीरो, एन सी जीरो ए की पावर एन माइनस जीरो, यहाँ जो होता है वो यहाँ हो जाता है बी की पावर जीरो। अगला टर्म एन सी वन, जीरो के बाद क्या आएगा? वन, ए की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन। उसके आगे का टर्म यहाँ लिख रहा हूँ, एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर टू। इसके आगे का टर्म एन सी थ्री, ए की पावर एन माइनस थ्री, बी की पावर थ्री, डॉट डॉट डॉट, एंडलेस है ये। आखिरी में क्या आएगा? एन सी एन, ए की पावर एन माइनस एन, बी की पावर एन। अब एन माइनस एन क्या होता है? जीरो होता है। ए की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन। वन का बी की पावर एन से इंटू है तो बी की पावर एन ही आ जाएगा। क्लियर? एन माइनस जीरो, अच्छा बी की पावर यहाँ पे जीरो, इसकी वैल्यू क्या हो गई? वन। वन हो गई, इसको लिखते नहीं है, यानी ये ऐसा था। ठीक, बी की पावर वन यानी सिर्फ बी बचेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, कोई नया काम नहीं किया मैंने। ठीक है, ये लास्ट टर्म आ गया हमारा। सही, ये पहला टर्म और ये लास्ट टर्म, इतनी बड़ी ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम है। लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है? एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। इसी को इसका जनरल टर्म भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल टर्म। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब अगर यहाँ 7 है तो 7 रख देंगे, 9 है पावर तो 9 रख देंगे। ठीक है, इस तरह पूरा इसको एक्सटेंशन कर लेंगे। दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए थोड़ा बुक्स पे आते हैं, देखिए बुक्स में क्या है। ये है बुक्स, एन सी जीरो, ए की पावर एन, वही मैंने जो आपको पढ़ाया। क्लियर? ये कहाँ से आया मैंने भी आपको दिखाया कैसे आता है। ठीक, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ये जो चीज है, ये जो पावर एन है, एन, एन क्या है? पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं रख सकते आप। इंटीग्रल है, मतलब इंटीजर है, इंडेक्स मतलब पावर। ठीक, ऐसी एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मैंने 9 ले लिया, -9 नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा। 0.9 नहीं ले सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, उसके लिए ये बाइनोमियल थ्योरम है। सही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पक्का? ठीक,
बाइनोमियल थ्योरम का जो जनरल टर्म था एनसीआर, ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, यही बताया था अभी हमने आपको। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये है सम। ठीक, मतलब क्या है, ये सीरीज बहुत बड़ी है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था। उसके आगे क्या लगा, सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम। कहाँ से, आर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ जीरो रखो, से कहाँ तक, एन तक। ठीक, पहला टर्म याद करो, एन सी जीरो रखा था मैंने, और आखिरी एन सी एन गया था, तो जीरो आर की वैल्यू जीरो से एन तक गई थी, और सभी को मैंने क्या किया था, सम किया था, सारे टर्म को जोड़ दिया था, इसलिए सम। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बाइनोमियल थ्योरम कैन बी रिटन एज। यहां तक सही है, कोई कंफ्यूजन, पक्का? चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अभी आपको एनसीआर पहले समझा रहे जरा, ये क्या है ना, एनसीआर आपका प्रॉब्लम बना है। एनसीआर का मतलब क्या होता है, एनसीआर बेसिकली जब आप कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे चैप्टर एक, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक, उसमें यूज होता है। ठीक है, एक होता है एनपीआर और एक होता है एनसीआर। ठीक, एनपीआर का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, एनसीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर फैक्टोरियल। बस यहाँ आर का फैक्टोरियल और डिवाइड हो जाता है। अब ये फैक्टोरियल क्या है, सपोज दैट कहीं 3 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब ये होता है 5 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, तो 5 into 4 into 3। इसको 1 तक ले जाएंगे बस इंटू करते हुए, सारी वैल्यू इंटू कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। कभी कभी इसको ऐसे लिखते हैं, कहीं कहीं बुक्स में ऐसे लिखा है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात, फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसको, फैक्टोरियल। ये आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा अगर जावा किया होगा। हाँ, तो ये एनसीआर हो गया, एनसीआर सॉल्व करने का ये फॉर्मूला है, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? सम स्पेशल केसेस, इसी बाइनोमियल में अलग अलग केसेस बन गए। अभी हमने पढ़ा था ए प्लस बी का, पढ़ा था ए प्लस बी का, ए प्लस बी का पढ़ा था। अभी ए माइनस बी का, बी को हमने माइनस बी से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेसिंग बी बाई माइनस बी, तो ये बन जाएगा माइनस बी, जगह जगह माइनस बी आ जाएगा। ठीक, तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि -1 की पावर आर और लगा दो तो वही ए माइनस बी का बन जाता है। ठीक, हर एक टर्म में लगा सकते हैं, ये ज्यादा आसान है याद करने के लिए। एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, और इसके पहले क्या लगा दो, -1 की पावर आर, तो ए माइनस बी आ जाएगा। सही, अब ए की जगह 1, बी की जगह एक्स पुटअप कर दिया। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके बिना अब आप कर नहीं पाओगे कुछ भी। और ये इतना ही पढ़ना, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। ठीक, 1 प्लस एक्स की पावर एन है, तो एक ये जो क्वेश्चन था हमारा, प्लस वाला फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ए की जगह 1 रख दो, 1 का कुछ भी लगा दो आंसर आएगा ही नहीं, बी की जगह एक्स रख दो, एक्स की पावर आर हो गया। सही, देखो वही लिखा है एन सी आर एक्स की पावर आर, और सबका सिग्मा 0 से एन तक का। हाँ, सही है, कोई कंफ्यूजन? सब ये भी लिख सकते हैं ना, NCR X और अब ये वाला जो है, जो एक्सटेंशन इसका होगा 1 प्लस एक्स की पावर एन, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना, 1 प्लस एक्स की पावर का एक्सप्रेशन होता क्या है, एन सी 0 1 की पावर एन, एन सी 1 ये मतलब ये हो गया मेन, इसको तो सिंप्लीफाई करके ये आया सेकंड वाला स्टेप, एन सी 0 एन सी 1 एक्स एन सी 2 एक्स स्क्वायर एन सी आर एक्स आर एन सी एन एक्स की पावर एन, यानी इसका जो फॉर्मेट हो गया एन सी आर एक्स की पावर आर हो गया इसका फॉर्मेट। ठीक है, ये हो गया। अब इसे माइनस एक्स रख दिया तो -1 की पावर आर आ गया, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। इसमें क्या हुआ, अब ये जो हुआ, इसके ये जो कोफिशिएंट हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन में, 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन ये था, इसमें कोफिशिएंट, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ध्यान रखना, इनको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट, बस इन्हीं को, एनसीआर वाले टर्म को। ठीक, ये सब जोड़ देंगे, सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ने पर हमेशा 2 की पावर एन आएगा,
थ्योरम। क्लियर? अच्छा, ऑल्टरनेटिव अगर एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस कर दें, है ना, यानी कि 1 - x वाले का कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो उसका आंसर 0 आएगा। उसका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक। NC0 NC2 अगर केवल इवेंट वाले टर्म ले लो, इवेंट टर्म है 0 to 4। ठीक। तो जो ऑड है 1 3 5 वाले वो आपस में बराबर, इनका सम और इनका सम आपस में क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। और किसके इक्वल होगा? 2n-1 के बराबर होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक। अब समराइज कर दे रहे हैं। 1 + x⁴ में जो इनके कोफिशिएंट का सम होता है 2n के बराबर होता है। 1 - x⁴ में जो कोफिशिएंट का सम होता है वो 0 के बराबर होता है। क्लियर? दो बातें। अब जो 1 + x था उसके पावर n जो था उसके एक्सपेंशन में जो इवन टर्म थे NC0 NC2 ये वाले और NC1 NC3 डॉट डॉट, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इनका सम। और किसके बराबर होता है? 2n-1। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सीधे क्वेश्चन पे आ गया मैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग। कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे? जैसे आपने भी a+b² सॉल्व किया था, कितने टर्म आए थे? 3। पावर 2 थी, टर्म कितने थे? 3। पावर 9 है, टर्म कितने होंगे? 10। हमेशा एक ज्यादा। खत्म हो गया, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें 11, इसमें 12, खत्म। एक्सपेंड द फॉलोइंग, इसे एक्सपेंड करना। a की जगह 3x है, b की जगह 2y है। a - b का एक्सपेंशन याद आया? कर लेंगे। NC0 a⁴ n-r, b⁴ 1, b⁴0, b मतलब 2y। चलिए इसको कॉपी में करिए तो समझ में आएगा। इसको एक्सपेंड करिए, इसे एक्सपेंड करिए। जल्दी से कॉपी उठाइए अपने